जिसका नाम है हलाल सर्टिफिकेट। अभी हलाल के बारे में हम जानते हैं कि हलाल यानी मीट मांस तक सीमित है, ऐसा हमें लगता था, लेकिन मीट मांस से लेके बढ़ के हर उत्पाद में आज हलाल आ चुका है। कोको कोला जैसा उत्पाद है जिसपे हलाल सर्टिफिकेट है। क्रंच बिस्किट मिलेंगे और किराना शॉप में क्रंच बिस्किट मिलेंगे, और इन्होंने इस तरीके से इसमें छुपाया हुआ है हलाल सर्टिफिकेशन कि देखिए इसमें, ताकि लोगों को पता ना चले। नमस्कार, वोकल टीवी में आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त हम रायपुर के प्रेस क्लब में मौजूद हैं और आज हिंदू जन जागृति समिति द्वारा सरकार के समक्ष एक मांग रखी गई है। उसी के संदर्भ में हमारे बीच जो हिंदू जन जागृति समिति है उनके महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के संगठक मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आपका नाम? नमस्कार, मैं सुनील घनवट, हिंदू जन जागृति समिति महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ संगठक। आज रायपुर में एक प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता हुई जिसमें हमने एक विषय उठाया जिसका नाम है हलाल सर्टिफिकेट। अभी हलाल के बारे में हम जानते हैं कि हलाल यानी मीट मांस तक सीमित है, ऐसा हमें लगता था, लेकिन मीट मांस से लेके बढ़ के हर उत्पाद में आज हलाल आ चुका है। यानी ये सर्टिफिकेट बेस्ड कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया हुआ है। किसी प्रोडक्ट पे आपने ये लोगो छापा हुआ है तो इस पे आपको 47,000 इस एनजीओ को देना पड़ता है। ये हलाल इंडिया का लोगो है यहाँ पे। इस प्रकार से लोगो छाप के ये हलाल सर्टिफाइड कर रहे हैं उत्पादों को। और यहाँ पे जमीयत उलेमा हिंद, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऐसे संगठन है ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। वास्तविक रूप में 2 दिन पूर्व निर्मला सीतारामन जी है, उन्होंने संसद में बताया है कि अगर सरकार की एफएसएसआई और एफडीए इस प्रकार की मानांकन देने वाली एजेंसीज है तो किसी भी अन्य एनजीओ को सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं है। फिर भी हम देख सकते हैं यहाँ पे कोको कोला जैसा उत्पाद है जिसपे हलाल सर्टिफिकेट है। फिर कुछ यहाँ पे बिस्किट है, चॉकलेट है, कपड़े से लेके बिस्किट तक, और यहाँ पे अलग अलग जगह हॉस्पिटल से लेके बिल्डिंग मटेरियल तक ये हलाल का आ चुका है। हलाल यानी इस्लाम को मान्य है वो, हराम यानी इस्लाम को मान्य नहीं है वो। और आज हमारे देश में हजारों कंपनियां ऐसी है जो हलाल उत्पाद ले रही है और इसका पैसा कहाँ जा रहा है। जमीयत उलेमा हिंद जैसा संगठन उनके वेबसाइट पे अधिकृत रूप से लिख रहा है कि हमारे यहाँ पे जो ये पैसा लिया जा रहा है वो हम हमारे देश में जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है उनकी लीगल एड चलाने के लिए, उनको पैसा देने के लिए, उनको फंडिंग करने के लिए उपयोग में ला रहे हैं। और जिसमें आप देख सकते हैं मालेगांव का बम विस्फोट हो, कमलेश तिवारी हत्या प्रकरण हो, 26/11 का हमला हो, इस सभी केसेस में लीगल एड प्रोवाइड कर रहा है आपका जमीयत उलेमा हिंद। यानी उत्पादनों से पैसा ले रहे और इस देश की सुरक्षा के विरोध में उपयोग में ला रहा है। आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है उनको सहायता करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में हलाल उत्पादों पे बैन लाया है, बिल्कुल उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य भी यहाँ हलाल उत्पादों पे बैन लाए और यहाँ पे दिखा दे कि हिंदुत्व की सरकार आई हुई है और हलाल उत्पाद यहाँ पे नहीं चलेगा। ये जो मांग आप आज रख रहे हैं सरकार के समक्ष, तो ये पहली बार रख रहे हैं या फिर इससे पहले भी ये आपने बोला? नहीं, इस हलाल उत्पाद के बारे में और हलाल इकोनॉमी, हलाल जिहाद, इसके बारे में हम पिछले 2.5-3 साल से प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग कार्यक्रम करवाया हमने। यहाँ पे ही एक कॉलेज में हमने हिंदू सुरक्षित राष्ट्र सुरक्षित ये कार्यक्रम करवाया था जिसमें अहम मुद्दा उठाया था। यानी जागृति तो 2-3 साल से चल रही है और इसका परिणाम भी अभी दिखाई दे रहा है। सर्वसामान्य लोगों से लेके संसद तक ये विषय उठ चुका है और इस पे जल्द ही पूरे देश में बैन आ जाएगा। ये जो हलाल का जो सर्टिफिकेशन है वो आप कह रहे हैं कि जो वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं जिसमें उसका कोई काम नहीं है उस पर भी सर्टिफाइड किया जा रहा है, तो आप प्रोडक्ट को अगर बैन करने की बात कह रहे हैं तो इसका मतलब इसमें मीट भी इन्वॉल्व होगा जो मुसलमान जो खाते हैं? नहीं, मुसलमानों ने क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उनका निजी मामला है। वो अगर हलाल का खाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन अलग अलग जगह पे जहां मीट बेचा जाता है वो 100% हलाल का ही बेचा जाता है। तो हिंदू अपनी धार्मिक भावनाओं को आहत करके, जो मांसाहारी हिंदू है वो हलाल का मीट क्यों खाए, ये पहला प्रश्न है। दूसरी बात है कि मीट तक ये सीमित नहीं है। हलाल उत्पाद जो है इसको सर्टिफिकेट देने के लिए जो ये मुस्लिम एनजीओज है, जमीयत उलेमा हिंद जैसा, एक उत्पाद के लिए 47,000 रुपीज लेता है उस कंपनी से और हर साल उसका रिनोवेशन करना पड़ता है, उसके अलग 20-22 हजार देने पड़ते हैं। तो ये क्या आवश्यक है? अगर सरकार की एफएसएसआई एजेंसीज है जो यहाँ पे मानांकित करती है, पैसा लेती है, तो फिर किसी भी दूसरे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ये पैरेलल सर्टिफिकेट क्यों बनाया जा रहा है? इसकी इकोनॉमी खड़ी करने का प्रयास है। एक षड्यंत्र चल रहा है, उसका पैसा आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है उनको फंडिंग करने के लिए जा रहा है। यह हमारा कहना है। आप अभी कह रहे हैं कि वो अगर हलाल खाते हैं तो उससे हम हिंदू जो है उनकी
उनको समस्या है, ऐसा कुछ आप कह रहे हैं, मतलब कि उनके भावनाओं का हाथ होगा कि हलाल हम खाएंगे, तो ऐसा कुछ है? बिल्कुल, हिंदू हलाल का खाते, लेकिन हर एक धर्म के अनुसार उनकी उनकी पद्धति रहती है। मुसलमानों में अगर हलाल का मीट चलता है तो हिंदुओं में झटका पद्धति चलती है। सिख बंधुओं में झटका खाया जाता है। और हमारी पूरी आर्मी जो है, पूरा मांस जो वहाँ खाया जाता है, वो पूरा झटका पद्धति का ही खाया जाता है। तो ये हलाल का मीट अन्य धर्मीय क्यों खाए? मुसलमानों को अगर लगता है तो उनकी पद्धति है, वो उनका बना है, वो खाए। हिंदुओं को क्यों खाए? हलाल और झटके के बीच में थोड़ा अगर आप अंतर बता दें जी तो जी, यानी हलाल यानी क्या होता है, इसकी 4 पद्धति रहती है। किसी बकरी को या मुर्गे को अगर काटना है तो उसकी 4 पद्धति इस्लाम के अनुसार है। काटने वाला इस्लाम का पालन करने वाला यानी मुसलमान होना चाहिए। वो बकरी को मुर्गी को काटने से पूर्व उसका मुंह मक्का यानी काबा के दिशे से करना चाहिए। फिर काटते समय उसके गले पे आधी अधूरी चूरी चलाई जाती है, आधी गर्दन उसकी काटी जाती है और उसको तड़पते तड़पते छोड़ा जाता है। उसके शरीर का पूरा रक्त जब बह जाता है तब उसके बाद वो मीट जो बनता है वो हलाल का बनता है। और ये पूरी प्रक्रिया करते समय उन्होंने उसका कलमा पढ़ना अनिवार्य है, तब जाके ये हलाल का मांस बनता है। यह पद्धति मुसलमानों की है। और हिंदुओं के पद्धति के अनुसार जो मांसाहारी हिंदू है वो झटका पद्धति यानी एक झटके में 2 टुकड़े उस बकरी के या मुर्गी के करते हैं, जो कम पीड़ादायी पद्धति है। तो इस दृष्टि से उसमें फर्क है, इसलिए वहां पे हलाल मुसलमानों को यहाँ उपयोग में लाया जाता है और हिंदुओं के यहाँ पे झटका मांस उपयोग में लाया जाता है। ये मुझे कहना है। यहाँ पे कुछ सामान हमारे सामने मौजूद है, आप इसमें दिखाएंगे सर्टिफिकेशन कहाँ पे दिखाएं? ये देखिए, सबसे फेमस ब्रांड है कोको कोला, जो कि हलाल सर्टिफाइड है। हलाल सर्टिफाइड है। ये आपने देखा होगा कि हर मॉल में आपको क्रंच बिस्किट मिलेंगे, हर किराना शॉप में क्रंच बिस्किट मिलेंगे। और इन्होंने इस तरीके से इसमें छुपाया हुआ है हलाल सर्टिफिकेशन कि देखिए इसमें, ताकि लोगों को पता ना चले कि ये जो क्रंच बिस्किट है ये हलाल सर्टिफाइड है। बिस्किट चॉकलेट छोड़ने के बाद में अब ये दवाइयों में भी आ चुके हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हिमालय के सभी प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड है। उसी तरह देखिए, ये एक आई ड्रॉप है जो कि हलाल सर्टिफाइड। तो धीरे धीरे सभी प्रोडक्ट के ऊपर में हलाल सर्टिफिकेशन सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि उनको लालच दी जा रही है कि आपका माल हम सप्लाई करेंगे। तो आपका जो मुख्य मांग है वो यही है कि जो सर्टिफिकेशन है उसको रोक दिया जाए, क्योंकि इसके थ्रू फंडिंग होती है। फंडिंग होती है बाहर, आतंकवादियों को फंडिंग की जाती है और जिसके कारण देश में दंगे और अन्य बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो हमारा कहना है कि जब FSSAI है, जब हमारे यहाँ ISO है, तो हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत क्या है? और उसका पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहा, ना स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो अगर चलिए, और जब नहीं जा रहा है, उसका गलत उपयोग हो रहा है, तो उसका ना हो गलत उपयोग। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा तो किसी भी प्रकार के कोई आतंकवादी गतियों में इनका कोई इस्तेमाल नहीं होगा पैसों का। बस यही कहना था मुझे। तो जैसा कि आपने देखा कि जो मांग रखी गई है हिंदू जन जागृति समिति द्वारा, वो ये है कि सर्टिफिकेशन का जो फंड है वो कहीं बाहर जाता है, आतंकवादियों को फंडिंग की जाती है, और इसीलिए ये मांग रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में ये जो बैन लगाया गया था, नवंबर के महीने में बैन लगाया गया था, ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ की सरकार से भी ये मांग रखी गई है। देखना होगा कि ये मांग पूरी होती है या नहीं। अपडेट के साथ हम फिर से लौटेंगे। वोकल टीवी के लिए मैं लक्ष्य का, रायपुर छत्तीसगढ़ से।